स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम 16 जून के यानी कि एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो आज 16 जून है, तो उसी के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, कई तो यूट्यूबर ऐसे हैं कि जिन्होंने 15 जून का भी रिव्यू बना के डाल दिया, क्योंकि 15 जून को कोई एग्ज़ाम ही नहीं था। तो थोड़ा ऐसे यूट्यूबरों से बच के रहें। मैं पहले दिन से ही कहता हूँ, प्रश्न भले 2 देंगे हम आपको, लेकिन 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न देंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एमएसएमई दिवस कब मनाते हैं। तो एमएसएमई दिवस जो है ये हम आपका 27 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 86वें संविधान संशोधन से। तो 86वां जो संविधान संशोधन है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जो कि 21A में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा बताता है। अगला आपका प्रश्न था जीएसटी से। तो 101वां संविधान संशोधन पूछा गया था, किससे संबंधित है। तो जीएसटी से यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से ये संबंधित है। जीएसटी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड शिफ्ट में चांस है और सेकंड शिफ्ट में कि यहाँ से प्रश्न और बने जीएसटी से। तो पहला पॉइंट है आपका वस्तु एवं सेवा कर जो है ये सेवा निर्माण बिक्री एक ये अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी कैसा है, ये आपका जीएसटी जो है एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कार्य करता है। अगला है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू है भारत में। और उसके बाद अगला आता है जीएसटी 101वां। तो मैंने ये आपको बताइए, तो प्रश्न ही पूछा गया था आपका ओरिजिनल। और अगला आता है भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी। तो 12 अप्रैल 2017 को इसको स्वीकृति दी गई थी। यह पूरे भारत में वस्तु एवं सेवा कर निर्माणों के बिक्री उपभोक्ता पर अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद आपको बता दें पहला राज्य कौन सा बना था जीएसटी को लागू करने वाला। तो पहला राज्य जो था जीएसटी को लागू करने वाला ये आपका असम था। वहीं उड़ीसा जो है ये आपका 16वां राज्य बना था। और आपको पता होना चाहिए जीएसटी में एक विशेष बहुमत चाहिए होता है, इसके लिए 16 राज्यों की आवश्यकता थी। तो 16 राज्यों की यहाँ पे आवश्यकता होती है जीएसटी में। और जो उड़ीसा था ये आपका 16वां राज्य बना था। जीएसटी का नारा क्या था। तो जीएसटी का जो नारा था वो वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट का जीएसटी का स्लोगन था। आगे हम इसमें बात करें तो जीएसटी के तहत वर्तमान में वस्तु और सेवाओं पर कितने तो ये आपकी टैक्स स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपकी टैक्स स्लैब है जो जीएसटी में टैक्स स्लैब लगाई जाती हैं। आगे बात करें तो भोलानाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे। तो भोलानाथ सिंह जी की अगर हम बात करें तो ये जो आपके तमाड़ विद्रोह से संबंधित थे भोलानाथ सिंह जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्ति पूछा गया था राष्ट्रपति की, जो कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 54 से संबंधित होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कई बार आपको ये राष्ट्रपति की ट्रिक बताई भी थी, तो ये आप आगे भी याद रख लीजिएगा। पकानी कोका दयो दसम, जिससे ये आपका पद 52 में दिया गया है, कार्यपालिका का प्रधान आपका 53 में दिया गया है, निर्वाचन आपका 54 में दिया गया है, कोटा किसमें, कोटा आपका 55 में दिया गया है। वहीं कार्यकाल की बात करें तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 56 में दिया गया है। दोबारा नियुक्ति राष्ट्रपति की आर्टिकल 57 में दी गई है। और योग्यता जो है राष्ट्रपति की ये आपकी आर्टिकल 58 में दी गई है। शर्तें यानी कि दशाएँ ये आपकी 59 आर्टिकल में दी गई हैं। वहीं 60 और 61 में क्या दिया गया, तो 60 में आपका राष्ट्रपति की शपथ और महाभियोग राष्ट्रपति पर ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि असम केसरी की उपाधि किसको दी गई, तो जो अंबिका गिरी राय चौधरी जो हैं इनको असम केसरी के नाम से जाना जाता था। ये असम के शेर के नाम से भी इनको जाना जाता था। प्रसिद्ध कवि, गीतकार, गायक और लेखक और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं अंबिका राय चौधरी जी। राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन सा है। तो ये आपका पक्षी था यहाँ पे, राजकीय पक्षी कौन सा है। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न आपका 2029 तक भारत की जीडीपी कितने होने का अनुमान है। तो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है भारत की 2029 तक, ये लक्ष्य है भारत का। कितनी इकोनॉमी हो जाएगी, $5 ट्रिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाब का सूत्र पूछा गया था, P = F/A, प्रेशर फोर्स ये आपका पूछा गया था, क्या होता है, P = F/A। और एक नृत्य से पूछा गया था। तो नृत्य से क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं उनमें से पूछा गया था। और 4 राज्यों के आपके ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से कौन सा किस राज्य का से संबंधित है ये नृत्य। तो वो अगर मिल जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट करा दूंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को ये जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं। आगे अगर हम बात करें मैथ्स का, मैथ में आज इंटरेस्ट से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। एसआई से भी प्रश्न था, टाइम एंड वर्क से प्रश्न था, एलसीएम एससीएफ में आपका रेसिप्रोकल से पूछा गया था।
और रीजनिंग में आज तो एक सेम पैटर्न से ही 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। और जीके जीएस का मैंने आपको रिव्यू दिया। अगर हम इसमें बात करें तो जीके जीएस जो सेम इट इज़ चल रही थी उसी तरीके से आ रही है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल की जीके जीएस पूछी जा रही है। बाकी मैथ और रीजनिंग आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के ही आ रहे हैं। आगे आप लोगों को बता दें जिनका आगे शिफ्ट में पेपर है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनका पीडीएफ भी हम यहीं पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो लिंक सारा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।